हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। आई एम ए थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट जीएमसी प्रयागराज। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीनीट हो चुका है और आप सभी लोग अपने रीनीट मार्क्स को लेकर और नंबर को लेकर बहुत परेशान होंगे, अपने रैंक को लेकर बहुत परेशान होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा या मुझे प्राइवेट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको हम एक बहुत अच्छा यूपी का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, जिसका नाम है SRMS बरेली, जिसका पूरा नाम है श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ प्रेजेंट है, बरेली में। अगर आप यूपी में एक बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं 1 करोड़ की बजट लगाकर, अगर अच्छा सीट देखना चाह रहे हैं, तो आप एक अच्छे डिसीजन को सोच रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर रहेगा, क्या मैं उसमें फैसिलिटीज़ देखूंगा, उसका हॉस्टल कैसा है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसकी फैकल्टीज़ कैसी हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है, ये सब देख के आप उस कॉलेज को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी बात करते हैं SRM के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसका कट ऑफ मार्क्स क्या है, लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क्स क्या था, और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ क्या हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है वहाँ का, और इम्पोर्टेंट प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये सारा डाउट अगर आपके अंदर कुछ आता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओवरव्यू और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले ये कॉलेज SRMS जो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये इसको बने हुए अभी तक 20 साल हो चुके हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर और फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा। ये 30 एकड़ में पूरा इसका जो मेन कैंपस है 30 एकड़ में बना हुआ है। ये NMC और NABH से रिकॉग्नाइज है और ये अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उससे एफिलिएटेड है। यहाँ पे MBBS के 150 सीट्स का इनटेक है। और अभी हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर का। जो फ़ीस स्ट्रक्चर है इसका टोटल 5.5 साल का वो 89 लाख है और पूरे कंप्लीट MBBS ड्यूरेशन में जितना फ़ीस लगता है वो 89 लाख है। ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी की बात कर रहे हैं। अब हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं। हॉस्टल फ़ी कितना है, 11.11 लाख, जो स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी और मैस चार्ज इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं अदर मिसलिनियस चार्ज जो लगते हैं, कॉलेज जो हिडन चार्जेस की तरफ देखता है, वो लगता है 7.23 लाख। सिक्योरिटी डिपॉजिट एग्ज़ाम इसमें सारा कवर हो जाता है। तो टोटल एस्टिमेटेड कवर आपका आता है 1.07 करोड़ का कंप्लीट पैकेज जो आपका ये रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी और प्रोसेस क्या है। एलिजिबिलिटी तो आपका 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में, और आप नीट UG में आप क्वालिफाई होने चाहिए। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 17 साल मिनिमम एज अनिवार्य है। एडमिशन आपका यूपी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा और आधार पर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल एक्सपोजर और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। हॉस्पिटल और क्लिनिकल एक्सपोजर एक बहुत बेटर क्राइटेरिया होता है किसी कॉलेज को चूज़ करने का और ना करने का, एक बेटर क्राइटेरिया होता है। तो इस कॉलेज को हम क्यों चूज़ करें, अगर 1.07 करोड़ हम दे रहे हैं तो इस कॉलेज को ही क्यों चूज़ करो, दूसरा कॉलेज क्यों नहीं लें। तो सबसे पहले यहाँ 950 प्लस बेड का सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल है। यहाँ पे 600 प्लस टीचिंग बेड्स हैं और यहाँ पे 24/7 आवर की इमरजेंसी, एडवांस ICU, सर्जिकल स्पेशलिटी एंड डायग्नोस्टिक लैब मौजूद है। साथ में श्री राम मूर्ति कैंसर इंस्टीट्यूट भी इनका खुद का एक, उस पूरे रीजन में खुद का इनका एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी है जो काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, ठीक है। इनका पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा रहता है, जिसका सीधा फ़ायदा किसको होता है, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, उनको सीधा फ़ायदा होता है। MBBS स्टूडेंट को क्या होता है, लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहाँ पे मिलेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो आपका ओवरव्यू सोचने की क्राइटेरिया और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। जो प्रॉस एंड कॉन्स के बाद में इसमें क्या है, सबसे पहले प्रॉस मतलब क्या होता है, फ़ायदे क्या हैं इस कॉलेज के। तो एक तो है इसका 20 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है। अब जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज उतना ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इसकी वैल्यू है, एलुमनाई इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद हाई पेशेंट फ्लो है। अगर जितना पुराना है तो वहाँ के आसपास के लोग उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा रहता है। यूपी के टॉप कॉलेज में इसका नाम आता है। अब इसमें एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, बहुत
मतलब हाई क्लास मॉडर्न फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि सेंट्रल एसी एडवांस कैंसर केयर है, वेल इक्विप्ड लैब है इसमें। उसके बाद सबसे जो बेटर इसका मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग लगता है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि क्या बेटर रहेगा क्या नहीं। तो इसका सबसे बेटर है जो इसका स्ट्रिक्ट एकेडमिक्स हैं, रेगुलर क्लास आपके होंगे, हमेशा आपका क्लास होता है। उसके बाद सीरियस फैकल्टी है इसमें और अनुशासित माहौल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई बजट। इसका जो कौन सा कमी और चुनौतियां हम लोग को देखने को मिलता है वो है एक हाई बजट, जो कितना है 1.07 करोड़ का है, जो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सबके लिए तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस, जिसको ऐसा है कि हाँ मेरे अंदर अटेंडेंस, ड्रेस कोड और उसके बाद आउटिंग और सख्त पाबंदियाँ इसमें देखने को मिलेगी। उनको रेगुलेशन अगर दिक्कत होता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है लोकेशन। लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन इसका एक ये लोकेशन है कि लोकेशन ये बरेली के मेन सिटी से 12 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है, तो बस हल्का सा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। अब फाइनल वर्डिक्ट पे मैं आता हूँ, अपनी तरफ से मैं अपनी राय देता हूँ कि आपके आसपास अगर 1 करोड़ का बजट है तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बेहतरीन पढ़ाई है, तगड़ा पेशेंट लोड है और SRMS बरेली एक बहुत एक्सेलेंट चॉइस है आपके लिए। अब यहाँ पे लीनियंट रूल है, बजट लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा कॉलेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, चॉइस फिलिंग में और या कॉलेज का मैं क्या ऐसे चॉइस फिलिंग करूं कि मुझे अच्छा सीट मिले, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।